नैनीताल उत्तराखंड। एक सड़क पर लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। लोग परेशान थे। सभी को देर हो रही थी क्योंकि सुबह का समय था तो सभी को ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाना होता है। लेकिन सब चुपचाप खड़े थे, एकदम सन्नाटे में। तभी वहाँ एक बाइक वाला आता है। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो वो जल्दी में था। उसने हॉर्न बजा दिया। उसके हॉर्न बजाते ही सब लोग उसे ही देखने लगे। ये देखकर उसे अजीब लगता है। तभी वहाँ ब्लैक 3 पीस सूट में कुछ आदमी आते हैं और उस बाइक वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। बाइक वाला आदमी डरते हुए, अरे अरे छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है। वो 3 पीस सूट वाले आदमी कुछ नहीं सुनते और उस बाइक वाले को घसीट कर ले जाने लगते हैं। एक बुजुर्ग आकर, अरे भाई छोड़ दो उसे, वो नया लगता है यहाँ पर, मैं समझा दूंगा उसे, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। 3 पीस सूट वाले आदमी मुड़कर एक ब्लैक कलर की कार की तरफ देखते हैं जिसके बोनट पर एक 23 साल का लड़का आराम से सिर टिका कर लेटा होता है। वो लड़का हाथ से उस बाइक वाले आदमी को छोड़ देने का इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो ब्लैक 3 पीस सूट वाले आदमी उस बाइक वाले आदमी को वहीं छोड़कर वापस उस लड़के के पास चले जाते हैं। बाइक वाला आदमी खुद संभलता खड़ा होता है। बाइक वाला आदमी बुजुर्ग अंकल से, अंकल जी कौन हैं ये लोग और ऐसे सरेआम गुंडागर्दी। बुजुर्ग अंकल, बेटा धीरे से, अगर उन्होंने सुन लिया तो आफत आ जानी। बाइक वाला आदमी धीरे से, यहाँ कोई ट्रैफिक लाइट या सिग्नल नहीं है, फिर भी ट्रैफिक है और सब लोग चुपचाप खड़े हैं। बुजुर्ग अंकल एक गहरी सांस लेकर, पिछले कई सालों से यही हो रहा है यहाँ पर। कार जिसकी बोनट पर वो लड़का लेटा होता है उसकी तरफ इशारा करके, ये है दिव्य सिंह चौहान, शहर के जानी मानी हस्ती और बिजनेसमैन आरव सिंह चौहान का छोटा बेटा। बाइक वाला आदमी, लेकिन इसने यहाँ इस तरह से जाम क्यों लगा रखा है। बुजुर्ग अंकल उसी कार के ठीक सामने की तरफ देखते हुए इशारा करके, वहाँ उसी के ठीक सामने जो कार खड़ी है और उस पर जो लड़का बैठा हुआ है वो है इहित राठौर, आरव सिंह चौहान का राइवल भी और सबसे बड़ा दुश्मन भी, माहिन राठौर का छोटा बेटा। बाइक वाला आदमी, तो इन दोनों ने रास्ता क्यों। बुजुर्ग अंकल उसकी बात काटते हुए, तुम अभी नए आए लगते हो यहाँ। बाइक वाला आदमी, जी हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बुजुर्ग अंकल, इसलिए यहाँ पिछले कई सालों से यही हो रहा है। जब भी ये दोनों एक ही समय पर एक ही रास्ते से निकलते हैं तो यही होता है। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता चाहता और रास्ता इतना छोटा है कि बगल से निकलना मुश्किल है। बाइक वाला आदमी, लेकिन मुझे तो देर हो रही है, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में यहाँ पर और आज मैं ही लेट। बुजुर्ग अंकल, उम्मीद है तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस यही बता देना जो यहाँ हो रहा है। इस शहर में सबको आदत है इसकी। बाइक वाला आदमी हैरानी से बुजुर्ग अंकल को देखते हुए, कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। बुजुर्ग आदमी बाइक वाले आदमी को घूरते हुए, यहाँ सबको अपनी जान प्यारी है, तुम भी कोशिश मत करना। अगर जीने की ख्वाहिश हो तो दोनों ही बड़े बाप की औलादें हैं। और एक तो अगर माहिन राठौर को पता चला कि किसी ने उसके बेटे के खिलाफ, तो समझो वो गया। बाइक वाला आदमी शक पकाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी दोनों तरफ से 2 कार आकर रुकती है। बुजुर्ग अंकल राहत से, भगवान भला करे जो इन दोनों को भेज दिया। बाइक वाला आदमी बुजुर्ग अंकल देखना लगता है लेकिन कुछ पूछता नहीं। बुजुर्ग अंकल बाइक वाले आदमी की उत्सुकता समझकर सामने की तरफ इशारा करते हुए, वो जो कार से निकल रहा है वो है सदयुत राठौर, माहिन राठौर का बड़ा बेटा और ईत राठौर का बड़ा भाई। सिर्फ यही अपने भाई को यहाँ से हटा सकता है। बाइक वाला आदमी पीछे मुड़कर देखता है। बुजुर्ग अंकल पीछे मुड़कर, और ये जो कार से उतर ही हैं
ये हैं रुतवी सिंह चौहान, आरो सिंह राज चौहान की बेटी और दिविज सिंह चौहान की बड़ी बहन। सिर्फ यही है जो अपने भाई को यहाँ से हटा सकती हैं। बाइक वाला आदमी सर हिला देता है। बुजुर्ग अंकल राहत भरी मुस्कान से, कुछ भी हो दोनों अपने बड़े भाई और बहन की इज्जत करते हैं, उनकी बात नहीं टालते। उधर से सदित और इधर से रुतवी एक दूसरे को दूर से देखते हैं, फिर इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उन्हें रास्ता देने लगते हैं। सदियुत कार के पास पहुंचकर, इहित, हमने आपको पहले भी समझाया था, इस तरह से सड़क जाम करना और लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। इहित, ओफो भाई, आपको हमारी गलती दिख रही, लेकिन उस दिविज की नहीं जो हमारे रास्ते में आया, हम उसके नहीं। सदयुद्ध, हमें फ़िलहाल गलत सही नहीं जानना। आपसे यहाँ सबको परेशान करके रखा है आपने, ये सब क्लियर करिए अभी। इहित मुंह बनाते हुए, लेकिन भाई हम। सदयुद्ध, आई सेड नाउ। उधर रुतवी कार के पास पहुंचकर, दिविज क्या है ये सब? अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, इस तरह सबको परेशान करने का क्या मतलब बनता है? दिविज आराम से उठकर, दी, आपको फिर हमारी गलती दिख रही? गलती उस इहित की है, वो हमारे रास्ते में आया इसलिए हमें रुकना पड़ा यहाँ। रुतवी, दिविज इनफ, उठिए और ये सब क्लियर करिए अभी। दिविज मुंह बनाते हुए, लेकिन दी हम। रुतवी थोड़ी तेज आवाज़ में, आई सेड नाउ। इहित और दिविज एक दूसरे को घूरते और फिर सर झटक कर अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर सब लोग पीछे और इधर उधर हटकर रास्ता बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और सब लोग जा चुके होते। इहित और दिविज की कार थोड़ी दूर पर ही एक किनारे खड़ी होती है। रुतवी और सदयुत उन्हें लेकर जाने लगते हैं। इहित, लूज़र। दिविज गुस्से से मुड़कर, यू आर द वन हु इज सच अ लूजर हियर। इहित दिविज की तरफ बढ़ते हुए, क्या क्या बोला? मैं लूजर? मैं लूजर? दिविज गुस्से से इहित की तरफ बढ़ते हुए, हाँ तू है लूजर, एक नंबर का। सदयुत इहित को रोकते हुए, इहित लीव, चलिए यहाँ से। इहित गुस्से से, नहीं भाई, हम छोड़ेंगे नहीं इसे आज, इसने हमें। दिविज, लूज़र। रुतवी, बहुत हुआ दिविज, चलिए यहाँ से अभी। रुतवी दिविज का हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। इहित, हाँ ले जाओ अपने लूजर भाई को, पूरा खानदान लूजर्स का है। रुतवी आंखें बंद करके गुस्से से मुट्ठी भींच लेती है। दिविज पलटकर एक जोर का पंच इहित के चेहरे पर जड़ देते हैं। रुतवी आंखें खोलकर मुड़ती है तो दिविज और इहित एक दूसरे से गुफ्त मुक्ता हुए थे और सदयुत एक तरफ खड़े होकर दोनों को देख रहे होते हैं। रुतवी गुस्से से आगे बढ़कर, आप इस तरह दोनों को मारपीट करते देख कैसे सकते हैं? अपने भाई को रोकिए कम से कम। सदयुत, क्यों, आपको डर लग रहा है कि हमारा भाई आपके भाई की जान न ले ले? रुतवी हाथ लपेटकर, ओवर कॉन्फिडेंस। सदयुत थोड़ा गर्व से, हमारे भाई हैं वो सदयुत राठौर के। रुतवी व्यंग से, दिमाग से हरा नहीं सकते तो अब ताकत से हराने की कोशिश। सदयुत गुस्से से, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, हम लड़कों का नहीं। रुतवी व्यंग से मुस्कुराकर, हाँ कल देखा था हमने आपका दिमाग कॉन्फ्रेंस में। सदयुत, वो तो बस ट्रेलर था, थोड़ा इंतजार करिए, ये प्रोजेक्ट हमारी ही कंपनी को मिलेगा। रुतवी, यू नो व्हाट मिस्टर, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। सदयुत रुतवी को घूरते हैं। रुतवी मुस्कुराकर, एक काम क्यों नहीं करते आप जाकर कार में जाकर बैठ जाएं, हम इन दोनों को देखते हैं। वैसे भी आपके घुटनों की तरफ देखकर व्यंग से, घुटनों में दर्द हो गया होगा, आज काफ़ी दिमाग लगा लिया आपने। सदयुत गुस्से से, यू शाइको। रुतवी मुस्कुराकर दिविज और इहित को खींचकर अलग करती हूँ, दिविज को खींचकर ले जाने लगती है। इहित, डरपोक। रुतवी पलटकर इहित को देखते और मुस्कुराते हुए उनके पास आकर एकदम से उनके पैर पर पैर से मार देती है, जिसकी वजह से इहित लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। सदयुत गुस्से से, यू साइको। रुतवी हमारे खानदान पर जाने के लिए और हमारे भाई को लूज़र कहने के लिए हाथ झटके हुए मुस्कुराकर, हिसाब बराबर। इतना कहकर रुतवी
दिविज को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सदयुत इहित को संभालते हैं और गार्ड्स की मदद से उन्हें कार में बैठाकर घर ले जाते हैं। राठौर हाउस। माहिन राठौर हाल में गुस्से से टहल रहे होते हैं और सदयुत और इहित वहीं सोफे पर बैठे होते हैं। माहिन राठौर, उस लड़की की इतनी हिम्मत कि हमारे बेटे माहिन सिंह राठौर के बेटे को चोट पहुंचाए, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। सदयुत, बाबा आप आराम से बैठ जाएं, हम उसे देख लेंगे। माहिन राठौर, नहीं, हमें उस लड़की को पहले सबक सिखाना है। माहिन राठौर वहाँ से चले जाते हैं। इहित, भाई अब क्या होगा? बाबा रुतवी के साथ क्या करेंगे? सदयुत एक गहरी सांस लेकर कंधे उचका देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। चौहान मेंशन। रुतवी दिविज सोफे पर सर झुकाए बैठे होते। उनके सामने ही आरो सिंह चौहान और उनकी पत्नी दिया बैठी जो रुतवी और दिविज को घूर रहे थे। रुतवी सर उठाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए, माँ डैड हम सिर्फ दिवू को लेने। रुतवी दोनों को गुस्से में देख चुप होकर फिर से सर झुकाकर बैठ जाती है। आरो सिंह चौहान एक गहरी सांस लेकर, आखिर क्या ज़रूरत थी आप दोनों को उनसे मारपीट करने की, वो भी सड़क के बीच? दिया सिंह चौहान, जिन्होंने देखा होगा वो क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि हमने भी दो गुंडे पैदा किए हैं। और तो और रुतवी, आपको हमने कितनी बार मना किया है कि ये सब लड़कियों के काम नहीं है, फिर भी। आरव सिंह चौहान दिया की तरफ देखकर, दिया जी ये आप क्या कह रही हैं? हम अब इसमें लड़की लड़का की बात कहाँ से आ गई? दिया सिंह चौहान आरव की तरफ देखकर, अरे तो क्यों नहीं आएगी, लड़की है, लड़कियों वाले काम आने चाहिए इन्हें, और ये मारपीट करके आती है किसी न किसी से हर रोज़। इधर आरव सिंह चौहान और दिया में बहस शुरू हो गई थी। मौका देखकर रुतवी और दिव्य धीरे से वहाँ से निकल जाते। दोनों भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। राठौर हाउस। इहित और सदयुत चुपचाप वहीं हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर इहित के जुड़वा भाई इजय आते हैं। इजय दोनों को परेशान और चुप देख कर, हे गाइस व्हाट्सअप। इहित और सदयुत इजय की तरफ नज़रें उठाकर देखते हैं और फिर वैसी नज़रें झुकाकर बैठ जाते हैं। इजय दोनों को हैरानी से आंखें बड़ी करके हंसते हुए, नो वे, आप दोनों फिर से उनसे हार कर आ गए। इहित की तरफ देखकर, ओहो आज फिर से पिट गया ये, आई एम सॉरी, रुतवी ने ही इसे इतनी ज़ोर से मारा होगा, सी इज़ बेस्ट। सदयुत और इहित इजय को घूर कर देखते हैं। इजय हंसते हुए, वाट, मार खाकर ये आया है और हार कर आप दोनों अब हमें घूरने से जीत थोड़ी ना जाएंगे। सदयुत और इहित सिर हिलाकर वापस से वैसे ही बैठ जाते हैं। इजय हंसते हुए, मनाइए मनाइए, शोक मनाइए आप दोनों अपनी हार का, हम चले एंजॉय करने। इहित बिना इजय की तरफ देखे, डैड को सब पता चल गया है। इजय अंदर जाते हुए रुककर पीछे मुड़कर इहित को देखते हैं और एकदम से वापस आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। इजय परेशानी से, डैड को बताने की क्या ज़रूरत थी भाई? इहित और सदयुत एक साथ अजय को घूर कर देखते हैं। इजय परेशानी से दोनों को देखकर, अब क्या, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सदयुत एक गहरी सांस लेकर खड़े होते हैं। अब सब कुछ डैड के हाथ में ही है, वही होगा जो वो करेंगे। इजय परेशानी से, डैड के हाथ में, डैम इट, तो मतलब बाहर डैड उन लोगों से, सर पर हाथ मारकर। सदयुत आंखें छोटी करके, बाहर डैड किससे, क्या इजय? इजय परेशानी से सदयुत को देखकर, भाई डैड अपने कुछ आदमियों को बोल रहे थे किसी के हाथ पैर तोड़ने को। इहित परेशानी से सदयुत को देखकर, ओ माय गॉड, कहीं वो रुतवी के साथ? सदयुत को सोचते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारे दुश्मन ही हैं, उनके साथ कुछ भी हो, उन्होंने भी इजय आप पर हाथ उठाया था। इतना कहकर सदयुत वहाँ से चले जाते हैं। इहित और इजय एक दूसरे को देखकर आंखों में कुछ इशारा करते और बाहर निकल जाते हैं। चौहान मेंशन। रुतवी और दिविज अपने कमरे में। दिविज हंसते हुए, वाओ सिस्टा, क्या मज़ा चखाया आज आपने उन्हें। रुतवी गंभीरता से, आई होप उन्हें ज़्यादा चोट ना लगी हो। दिविज हंसते हुए, सिस्टा डोंट वरी, जितना हम जानते हैं वो लोग बैठकर अपनी हार का शोक मना रहे होंगे। रुतवी मुस्कुराते हुए, दिवू चलिए अच्छा फ्रेश होकर आइए, आप हम ऑफिस निकल रहे हैं। दिविज, ओके सिस्टर,
आज तो किसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है ना सिस्टर, वहाँ पर वो राठौर भी होंगे। रुतवी डोंट वरी अबाउट देम। दिविज मुस्कुराकर फ्रेश होने चले जाते हैं और रुतवी ऑफिस निकल जाती। ऑफिस पहुँचते ही वहाँ पर सामने से सदैव राठौर आ रहे होते। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अंदर बढ़ जाते हैं। दोनों के पहुँचते थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाती। वहाँ और भी कंपनी के एम्प्लॉय और हेड थे उस प्रोजेक्ट को अपना बनाने के लिए। धीरे धीरे सभी प्रेजेंटेशंस अपना अपना प्रेजेंटेशन समझाने लगते हैं। सदयुत और रुतवी भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। प्रोजेक्ट जिस कंपनी का था उसके हेड हैं मिस्टर सौमिक रायजादा, जो कि लगभग 29 साल के हैं लेकिन शादीशुदा नहीं है। वो रुतवी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। मिस्टर सौमिक रायजादा ने जानबूझकर रुतवी और सदयुत की पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट दिया, ये जानते हुए भी कि दोनों दुश्मन हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों साथ रहकर भी दूर रहेंगे। हालांकि सभी में उन्हीं दोनों का प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन ये हिमाकत कोई भी नहीं करता कि उन्हें साथ में प्रोजेक्ट दे। उन दोनों ने बाकी सबके सामने कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन सबके जाते ही रुतवी गुस्से से, मिस्टर सौमिक आप जानते हैं कि ना हम दोनों साथ में नहीं काम कर सकते। फिर नहीं आपने। सौमिक रुतवी शांत हो जाइए और हमारी बात सुनिए। रुतवी गुस्से से, हमें कुछ नहीं सुनना। इस प्रोजेक्ट पर या तो सदयुत को घूर कर ये काम करेंगे या फिर हम। सदयुत गुस्से से रुतवी को घूर कर, हमें भी आपके साथ काम करने का कोई शौक़ नहीं है। सौमिक को देखकर, आपको हम में से किसी एक को चूज़ करना होगा मिस्टर सौमिक इस प्रोजेक्ट के लिए। सौमिक आप दोनों बस करें, आप दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं कर। रुतवी और सदयुत एक साथ, हम सुन चुके हैं ये डायलॉग पहले भी। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते और मुंह फेर लेते हैं। सौमिक एक गहरी सांस लेकर, ठीक है तो हम सीधी बात करते हैं। आप दोनों का प्रेजेंटेशन ही बेस्ट था और हम हमारे प्रोजेक्ट को आप दोनों की खानदानी दुश्मनी की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकते। सदयुत, और आपको लगता है कि हम इनके साथ में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे? साइको है ये। रुतवी एक आईब्रो ऊपर करके सदयुत को घूरते हुए, अगर आपने इन्हें या हमें इस प्रोजेक्ट से नहीं हटाया तो पक्का हमारे हाथों एक मर्डर हो जाना। सदयुत, ओह अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या होगी एक साइको के लिए। रुतवी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, एग्जैक्टली, एक आदमी जिसका दिमाग घुटने में हो उसे मारने पर जेल भी नहीं होगी हमें। सदयुत को घूरते हुए, सेल्फ डिफेंस से बच जाएंगे हम तो। सदयुत रुतवी की तरफ बढ़कर, यू साइको। सौमिक खींचकर, इनफ नाउ प्लीज़, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। बुदबुदाते हुए, इनके साथ थोड़ी देर और रुके तो हम पागल खाने जरूर पहुंच जाएंगे। इतना कहकर सौमिक मीटिंग रूम से तेजी से बाहर निकल जाते हैं। सदयुत और रुतवी एक साथ लेकिन सौमिक जा चुके होते हैं। सदयुत और रुतवी एक दूसरे को घूरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चौहान मेंशन। रुतवी गुस्से से हॉल में इधर से उधर टहल रही थी और मिस्टर आरव सिंह चौहान, मिसेस दिया और दिविज वहीं सोफे पर बैठे गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रहे होते हैं। रुतवी गुस्से से, हम साइको हैं, हम खुद को कभी देखा है भालू जैसे शक्ल वाले। दिविज सिस्टर। रुतवी हाथ दिखाते हुए, नहीं दिवू, आज नहीं। सौमिक को तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी वजह से हमें उस की माइंड वाले इंसान के साथ काम करना पड़ेगा। दिविज को हंसी आ जाती। रुतवी उन्हें घूर कर देखती है। आरव सिंह चौहान, बेटा शांत हो जाएं आप, और ये प्रोफेशनल और पर्सनल। रुतवी खींचकर आंखें बंद करके, डैड नो प्लीज़, अब आप भी वही घिसा पिटा डायलॉग मत मारिए। हम उस भालू इंसान की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिया सिंह चौहान, अच्छा आप अभी यहाँ बैठिए, शांत होकर हम आ रहे हैं। मिसेस चौहान रुतवी को पकड़कर वहीं सोफे पर बैठा देती हैं, प्यार से अंदर और चली जाती हैं। रुतवी वहीं आंखें बंद करके सोफे पर पीछे सर टिका लेती है। थोड़ी देर में ही मिसेस चौहान वापस आती हैं। उनके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें ढेर सारी आइसक्रीम होती है। रुतवी आइसक्रीम देखते ही एकदम से खुश हो जाती। रुतवी मुस्कुराते हुए, यू आर द बेस्ट मॉम। मिसेस चौहान मुस्कुरा देती हैं। फिर सब लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। रुतवी आइसक्रीम खाते हुए, अब हमें ही कुछ करना होगा जिससे वो
काइन मेन की माइंड भालू इस प्रोजेक्ट से क्विट कर दे। राठौर हाउस। सदयुत अपने कमरे में सारी चीज़ें बिखेर देते हैं। गुस्से से इहित और इजय वहीं एक किनारे बैठकर चुपचाप सदयुत को देख रहे होते हैं। सदयुत इधर से उधर टहल रहे गुस्से में कमरे में। सदयुत वो शायको समझती क्या है खुद को। हमारा इहित और इजय की तरफ देखकर हमारा दिमाग घुटने में है। इहित और इजय पूरा कमरा देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। सदयुत दोनों को घूर कर, आप हमारे भाई हैं या साइको के? दोनों जल्दी जल्दी नाम में सिर हिलाने लगते हैं। सदयुत गुस्से से खींचकर, आप दोनों कुछ नहीं हो सकता आप दोनों का। दोनों सर हाँ में सर हिलाने लगते हैं। सदयुत दोनों को इग्नोर करके, सौमिक को हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी वजह से हमें उस साइको के साथ काम करना पड़ेगा। इहित और इजय हाँ में सिर हिलाने लगते हैं। सदयुत, कल को किसी का खून मर्डर वगैरह कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए तो उस साइको के साथ हमें भी जेल जाना पड़ेगा। दोनों फिर से हाँ में तेजी से सर हिलाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सदयुत गुस्से में एक झटके से दरवाज़ा खोलकर, अभी क्या है? चाह। सामने मिसेस नीलिमा राठौर को देखकर सदयुत एकदम से चुप हो जाते हैं। मिसेस नीलिमा राठौर अंदर कमरे में आकर कमरे को बिखरा हुआ देखकर, मिसेस नीलिमा राठौर, आप तीनों। मिसेस नीलिमा बात पूरी करते इससे पहले इहित और इजय तेजी से नाम में सिर हिलाने लगते हैं। मिसेस नीलिमा राठौर मुस्कुराते, अच्छा ये बात है। सदयुत की तरफ मुड़कर, सदयुत क्या हुआ है? सदयुत, माँ कुछ भी तो नहीं, ये दोनों बस। मिसेस नीलिमा राठौर, हम सब समझते हैं, आज फिर रुतबी से लड़ाई हुई ना आपकी? सदयुत सर झुका लेता है। मिसेस नीलिमा राठौर मुस्कुरा देती हैं। तब तक एक सर्वेंट वहाँ पर एक ट्रे लेकर आता है। मिसेस नीलिमा राठौर एक तरफ जगह बनाकर उसे रखवाती हैं। ईद इजय एक साथ, भाई का फेवरेट सूजी का हलवा। मिसेस नीलिमा राठौर मुस्कुराकर, हमें पता था यहाँ यही हो रहा होगा, देखा था हमने आपको सूजे मुंह से आते हुए। सदयुत, माँ। मिसेस नीलिमा राठौर हंसते हुए, अच्छा ठीक है, कहा खा लीजिए आप लोग और अपना मूड फ्रेश कर लीजिए। सदयुत मुस्कुराकर, थैंक यू सो मच माँ। मिसेस नीलिमा राठौर वहाँ से चली जाती है। तीनों सूजी के हलवे पर टूट पड़ते हैं। सदयुत हलवा खाते हुए अपने मन में, अब हमें ही कुछ करना होगा जिससे वो साइको खुद ही इस प्रोजेक्ट से क्विट कर दे। रुतवी और सदयुत प्लानिंग में लग गए थे कि कैसे अगले को मजबूर करना इस प्रोजेक्ट से क्विट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सदयुत के बाबा मिस्टर माहिन सिंह राठौर रुतवी को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि रुतवी ने उनके बेटे इहित को बीच सड़क पर मारा था और ये उनके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात थी कि उनके बेटे को एक लड़की ने बीच सड़क पर मारा था। अगले दिन सुबह रुतवी और सदयुत सौमिक के बुलाने पर उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सौमिक के ऑफिस में पहुंचते हैं। सौमिक मुस्कुराते, हेलो मिस रुतवी सिंह चौहान एंड मिस्टर सदयुत राठौर, प्लीज़ कम एंड सीट। दोनों गुस्से से सौमिक को हेलो बोलकर उनके सामने ही टेबल के इस तरफ दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। सौमिक गंभीर होकर, हम जानते हैं आप दोनों का साथ में काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी कंपनी का नुकसान नहीं होने दे सकते। एक गहरी सांस लेकर, इसलिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है। आप दोनों को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा। एक पेपर रुतवी और सदयुत की तरफ बढ़ाते हुए रुतवी और सदयुत कन्फ्यूजन से उस पेपर और सौमिक को देखते हैं। फिर दोनों एक साथ ही उस पेपर को उठाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच खींचतान शुरू हो जाती है। और उस पेपर को लेकर रुतवी गुस्से से खींचकर, ये आपका ऑफिस नहीं है जहां आपकी मर्जी चले मिस्टर की माइंड। सदयुत गुस्से से ही, ये आपका भी ऑफिस नहीं है मिस साइको। सौमिक सर पर हाथ मारते हुए थोड़ा गुस्से से, इनफ गाइज। रुतवी और सदयुत चौंक कर सौमिक को देखने लगते हैं। सौमिक दोनों को घूरते हुए, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप दोनों इसके बीच में इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते, और अगर किसी भी वजह से आप दोनों ने बीच में क्विट किया या आप दोनों की आपसी दुश्मनी की वजह से
इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान हुआ तो आप उसकी भरपाई करेंगे। रुतवी और सदित सौमिक को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हैं। सौमिक एक आईब्रो ऊपर करके, आप दोनों को कोई समस्या है इस कॉन्ट्रैक्ट से? रुतवी और सदित साथ में, यस। सौमिक बिना किसी भाव के, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी समस्या से। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करिए और अपना काम शुरू करिए। रुतवी गुस्से से, सौमिक अगर आप दोनों अभी क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा झुक कर रुतवी और सदियुत को देखते हुए, घूरते हुए, ये सोच लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और आप अपनी कंपनी के लिए जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो शब्दों पर जोर डालते हुए आपको इस प्रोजेक्ट से मिल सकता है। रुतवी और सदियुत सौमिक की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सौमिक सीधे खड़े होकर, मंजूर है आपको डील? रुतवी और सदियुत कुछ सोचते हुए हाँ कह देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके वहाँ से तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। सौमिक अपनी चेयर पर बैठते हुए, अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई। रुतवी और सदियुत रुककर सौमिक को घूरने लगते हैं। सौमिक बिना ध्यान दिए, आप दोनों को ही आज शाम में ही देहरादून निकलना इस प्रोजेक्ट के लिए। रुतवी और सदियुत वैसे ही खड़ी रहकर सौमिक को घूरते रहते हैं। सौमिक दोनों को घूर कर वाट, सदियुत और कुछ बाकी हो तो वो भी बता दें। सौमिक, बस वहाँ मिस्टर अभिज्ञ आपको मिलेंगे, वो बाकी की डिटेल्स दे देंगे और आपके साथ रहकर प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। रुतवी हाथ लपेट कर, एक आईब्रो ऊपर करके, प्रोजेक्ट पर या हम दोनों पर? सौमिक एक गहरी सांस लेकर, हमें बस हमारा प्रोजेक्ट सही सलामत पूरा चाहिए, एट एनी कॉस्ट। सदियुत वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रुतवी उसी तरह खड़ी सौमिक को घूरती रहती है। सौमिक आंखें बंद कर, सर चेयर पर टिकाकर, आपको कुछ चाहिए? रुतवी, आपने ये क्यों किया? सौमिक, क्योंकि हमें हमारे प्रोजेक्ट। रुतवी गुस्से से दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए सौमिक की तरफ झुककर, आप अच्छे से जानते थे कि वो हमारे दुश्मन और हम साथ में काम तो क्या एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त। सौमिक उसी तरह शांति से बैठे हुए रुतवी को देखकर, रुत, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। रुतवी गुस्से से, फाइन। रुतवी वहाँ से निकलकर चली जाती है। सौमिक किसी को कॉल करके, हाँ सब ठीक है, उन दोनों को वहाँ पर संभाल लेना, हमें हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई रिस्क नहीं चाहिए। कॉल कट करके वो किसी फाइल को देखने लगते हैं। चौहान मेंशन, दिविज सिस्टर, आप डैड से बात करिए ना, वो सौमिक आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकते, वो आपके बॉस। रुतवी गुस्से से कमरे में टहलते हुए खींचकर, अफसोस, फिलहाल हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, उस सौमिक की बॉसगिरी झेलना। दिविज, लेकिन क्यों आप डैड के साथ? रुतवी दिविज को घूर कर, आपको डैड की शर्त याद है ना, जब तक हम अपने दम पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेते हम डैड के बिजनेस में उनकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। दिविज कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कॉपी देखते हुए, सिस्टर। रुतवी खींच कर, दिवू प्लीज़, अभी हमारा मन नहीं है बात करने का, आप चाहिए अभी यहाँ से। दिविज, सिस्टर एक बार हमारी बात तो सुने। रुतवी, दिविज, सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा है कि जो क्विट करेगा वो उसकी वजह से हुए नुकसान की भरपाई करेगा। रुतवी आंखें छोटी करके दिविज को घूरती है, फिर एकदम से कुछ सोचते हुए रुतवी चौंक कर वाट मुस्कुराते, वाह थैंक यू सो मच दिविज मुस्कुराते हुए कॉलर ऊंची कर लेते हैं। राठौर हाउस। सदियुत गुस्से से कमरे में टहलते हुए, ये सौमिक खुद को समझते क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खींचकर पूरे नैनीताल में सब जानते कि हमारे दुश्मनी के बारे में, फिर भी उस सौमिक ने हमें उस सायुको के साथ और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इजे भाई, आप परेशान किस बात से हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से या फिर रुतवी के साथ होने की वजह से? सदियुत इजे को घूरकर, दोनों से। अब उस साइको को हमें इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक झेलना पड़ेगा। ईद भाई, आप ये प्रोजेक्ट अभी छोड़ देना। सदियुत सर ऊपर करके आंखें बंद करते हुए, आपको क्या लगता है हमने इस बारे में सोचा नहीं होगा? ईद, तो फिर आप क्यों? सदियुत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
इजय, फिर तो आपको उस साइको को झेलना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। सदयुद्ध खींचकर, हमें पता है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। शाम में रुतवी और सदयुद्ध फ्लाइट से देहरादून के लिए निकल जाते हैं। रात में वहाँ अभिज्ञ सिंगल से रुतवी और सदयुद्ध को रिसीव किया। उन्होंने दोनों के लिए गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था जो बहुत शानदार होता है। अभिज्ञ मुस्कुराते, सर मैम ये आपके रूम्स हैं, आप दोनों आराम करें, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे समय से। रुतवी मुस्कुरा कर, थैंक यू सदयुद्ध। थैंक्स मिस्टर अभिज्ञ। अभिज्ञ के जाने के बाद रुतवी और सदयुद्ध एक दूसरे को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सदयुद्ध गुस्से से अपना कमरा बंद करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाते हैं। सदयुद्ध आंखें बंद करके सोचते हुए, चाहे कुछ भी हो जय, हमें इस साइको से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुतवी आराम से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर डिनर करती हैं और सोने की तैयारी कर लेती हैं। रुतवी मन में सोचते हुए मुस्कुराकर, मिस्टर सदयुद्ध की माइंड, कल से शुरू होगा आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त। अगले दिन सुबह अभिज्ञ रुतवी और सदयुद्ध को सुबह नाश्ते के लिए बुलाते हैं। गोल टेबल के तीन तरफ रुतवी, सदयुद्ध और अभिज्ञ बैठे होते हैं। रुतवी उत्साह से, सो मिस्टर अभिज्ञ, आज हमें कहाँ से शुरू करना है? वैसे आज हम यहाँ प्रोजेक्ट साइट देखना चाहेंगे और उन सभी से मिलना चाहेंगे जिनके साथ हमें ये काम करना है। और रुतवी बोलती रहती है। सदयुद्ध रुतवी को आंखें छोटी करके घूरते हुए अपने मन में, आखिर इस साइको के मन में चल क्या रहा है? ये इतनी नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल और खुश क्यों है? रुतवी की सदयुद्ध के सामने हथेली हिलाने से सदयुद्ध का ध्यान टूटता है। रुतवी नकली ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई मिस्टर? कि उफ्स, मिस्टर राठौर शब्दों को खींचते हुए, जो आप यहाँ नाश्ते की टेबल पर ही सोने लग गए? या थोड़ा ज़्यादा शब्द को खींचते हुए थोड़ा इठलाकर, हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं आपको कि हमसे नजरें ही नहीं हट रही है। सदयुद्ध आंखें छोटी करके मुंह बनाकर, खूबसूरत और आप, अच्छा मजाक था। वैसे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सोच कुछ और रही हैं और दिखा कुछ और रही हैं? रुतवी नकली मुस्कुराहट से, हाँ हाँ, आपके लगने से पत्थर फूल तो नहीं बन जाना ना। और वैसे भी हम आपके बारे में सोचकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। सदयुद्ध यू अभिज्ञ गला साफ करते हुए दोनों को घूर कर, हमें प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए हमारे ख्याल से। रुतवी, आप अभी अभी संडे हैं या हमेशा से ऐसे ही हैं? सड़े हैं या हमेशा से ऐसे ही हैं? सदयुद्ध को रुतवी की बात पर हंसी आ जाती। अभिज्ञ कन्फ्यूजन से सदयुद्ध को देखकर रुतवी से, क्या? रुतवी मुस्कुरा कर, नथिंग, आप कुछ कह रहे थे? अभिज्ञ, हाँ। सदयुद्ध, रिलैक्स मिस्टर अभिज्ञ, साइको के साथ रहकर सबकी हालत ऐसी ही हो जाती है। रुतवी आंखें गोल घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगती। अभिज्ञ, आप लोगों को नाश्ते के बाद साइट पर ले चलेंगे जहाँ पर काम शुरू होना है। और फिर रुतवी, आप कंटिन्यू करिए, हम आते हैं 1 मिनट में। अभिज्ञ, मिस रुतवी, हम यहाँ। रुतवी अभिज्ञ को गौर कर, हमें पता है हम यहाँ क्यों हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे लिए वो सब जानना ज़रूरी है तो इंतज़ार करिए हमारे आने का। इतना कहकर रुतवी वहाँ से चली जाती और अभिज्ञ हैरानी से बस उन्हें जाते देखते रहते हैं। सदयुद्ध एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके खोलते हुए, मिस्टर अभिज्ञ, आगे बताएंगे आप, आज का क्या शेड्यूल है हमारा? अभिज्ञ सदयुद्ध को देखकर, ये ऐसी क्यों है? सदयुद्ध अभिज्ञ को घूरकर, एक साइको को और कैसा होना चाहिए? अभिज्ञ, लेकिन सदयुद्ध अभिज्ञ की तरफ थोड़ा झुककर, आपको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं? अभिज्ञ कन्फ्यूजन से सदयुद्ध को देखते हैं। सदयुद्ध पीछे होकर ठीक से बैठते हुए, वो सच में साइको है, 3 मर्डर भी कर चुकी है, संभल कर रहिएगा। एक बार तो हमारा एक्सीडेंट भी कर दिया था उन्होंने, हमारी जान लेने की कोशिश, लेकिन हम बच गए। अभिज्ञ हैरानी से और डर से सदयुद्ध को देखते हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है। सदयुद्ध, डोंट वरी, फिलहाल वो आपको कुछ नहीं करेंगी। जब तक शब्दों को खींचते हुए अभिज्ञ डर से सदयुद्ध को देखते हुए, सदयुद्ध एक लंबी सांस छोड़कर, खैर आप हमें आज का शेड्यूल बताएं, हम उस साइको के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अभिज्ञ, लेकिन आप हमें, तब तक वेटर नाश्ता लाकर रख देता और उसके पीछे ही रुतवी भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाते। वेटर नाश्ता सर्व करके वहाँ से चला जाता है। रुतवी, ओ
मिस्टर अभिग बताएं, आप क्या कह रहे थे? अभिग डरते वो हम रुतवी खींचकर गुस्से को कंट्रोल करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, मिस्टर अभिग हम क्या आपको भूत दिख रहे हैं या फिर राक्षस? सद्युत चुड़ैल। रुतवी सद्युत को गुस्से से घूर कर, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, जस्ट वेट ए वॉच मिस्टर लूज़र। सद्युत गुस्से से रुतवी को घूरते हैं। अभिज्ञ नो। रुतवी एक आईब्रो ऊपर करके अभिज्ञ को घूरती है। अभिज्ञ रुतवी को गुस्से में देखकर एकदम से खुद को संभालते हुए, नाश्ते के बाद हम आप लोगों को साइट पर लेकर जाएंगे जहां काम शुरू होना है, फिर आप लोग आकर फ्रेश हो जाइएगा और आराम करिएगा, या फिर आपको यहाँ घूमना होगा तो उसका इंतज़ाम भी हो जाएगा। शाम में हम आप लोगों को यहीं से पिक कर लेंगे और ऑफिस लेकर जाएंगे यहाँ वाले वहीं। अभिज्ञ की बात पूरी होते होते सद्युत को खांसी आने लगती। अभिज्ञ जल्दी से पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते, पानी पीने के बाद भी सद्युत की खांसी रुकती नहीं। रुतवी हाथ बांधे उन्हें देखती रहती है। सद्युत मुश्किल से बोलते हुए, मशरूम एलर्जी। सद्युत को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उस शरीर पर लाल चकत्ते उभरने लगते हैं। अभिज्ञ परेशानी से सर पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर, मैनेजर। अगले ही पल मैनेजर वहां होते हैं। अभिज्ञ गुस्से से, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। रुतवी एक गहरी सांस लेकर दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए, डॉक्टर न द वे है। अभिज्ञ हैरानी से रुतवी को देखकर, रुतवी वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर सद्युत को देखते और उन्हें इंजेक्शन दवा देकर आराम करने को बोलकर चले जाते हैं। अभिज्ञ नीचे हॉल में कॉल पर सौमिक से, सर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसा हुआ, मशरूम की कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं की गई थी। फिर भी दूसरी तरफ से सौमिक अपने नैनीताल के ऑफिस केबिन में बैठकर, सौमिक कुछ सोचते हुए कॉल पर अभिज्ञ से, रुतवी। अभिज्ञ कॉल पर ही, जी। सौमिक रुतवी पर नज़र रखिए, एम श्योर ये उन्हीं का काम है। अभिज्ञ के माथे पर परेशानी, पसीना आ जाता है और आंखों में डर आ जाता है। सौमिक अभिज्ञ के चुप रहने पर गुस्से से, आप हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? अभिज्ञ जी जी सर। कॉल कट हो जाती है। अभिज्ञ सद्युत के कमरे में जाकर उन्हें देखते हैं, वो सो रहे होते हैं तो अभिज्ञ चुपचाप वहाँ से कमरा लॉक करके निकल जाते हैं। अभिज्ञ के गैलरी से निकलते सामने रुतवी खड़ी होती है, जिन्हें देखकर अभिज्ञ के माथे पर डर से पसीना आ जाता है। रुतवी बिना किसी भाव के, अब कैसे हैं वो? अभिज्ञ फाइन, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है तो सो रहे हैं अभी। रुतवी तो चले। अभिज्ञ हैरानी से, कहाँ? रुतवी अभिज्ञ को घूरते हुए, आपको यहाँ क्यों रखा गया है मिस्टर अभिज्ञ? अभिज्ञ रुतवी की बात समझ न आने की वजह से, जी। रुतवी फिर से हाथ बांधकर एक आईब्रो ऊपर करके अभिज्ञ को घूरती। अभिज्ञ एकदम से समझते हुए, लेकिन मिस्टर सद्युत। रुतवी हाथ खोलकर नॉर्मल होते हुए, अब उनकी तबीयत खराब हो गई है तो इसके लिए हम हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। अभिज्ञ सर झुकाकर, यस मैम। रुतवी कार निकालिए, हम आ रहे हैं। अभिज्ञ वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। रुतवी सद्युत कमरे की तरफ। रुतवी सद्युत के कमरे में जाकर उनके पास खड़ी होकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ, मिस्टर सद्युत राठौर, आप जल्द इस प्रोजेक्ट के से क्विट और देहरादून को बाय कहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सड़क पर कार दौड़ रही होती है, जिसमें ड्राइविंग सीट पर रुतवी और पैसेंजर सीट पर अभिज्ञ बैठे होते हैं। कार फुल स्पीड में भाग रही थी, जिसकी वजह से अभिज्ञ की सांस अटकी हुई थी। अभिज्ञ थोड़ा डरते हुए, मैम प्लीज़ थोड़ा। रुतवी कार की स्पीड कम करती। सद्युत ने आपको क्या बताया हमारे बारे में? अभिज्ञ चौंक कर, क्या? रुतवी हम जानते हैं, उन्होंने आपको हमारे बारे में काफ़ी कुछ बताया, वो सबको बताते हैं। अभिज्ञ डरते हुए, नहीं तो। रुतवी तिरछी मुस्कान से, ठीक है अगर नहीं बताया है तो बाद में कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अभिज्ञ धीरे से, मतलब? रुतवी वो क्या है ना, उन्हें थोड़ा मेंटल इशू है। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनके सर पर गहरी चोट लगी थी। हम अभिज्ञ को देखकर वापस रोड पर देखते हुए, हमने उनकी जान बचाई थी, लेकिन उन्हें लगा कि हम उन्हें मारना चाहते हैं और फिर सद्युत पर तरस खाने जैसा मुंह बनाकर, बेचारा। अभिज्ञ पूरी बात जानने की उत्सुकता से, फिर क्या हुआ? रुतवी अभिज्ञ का सवाल सुनकर मन में मुस्कुराते सस्पेंस क्रिएटर कर, फिर उन्हें दौरे पड़ने लगे। पागलपन के उसी दौरे पड़ने की वजह से 3 लोगों का मर्डर कर दिया उन्होंने। रुतवी तिरछी नज़र से अभिज्ञ को देखती है। अभिज्ञ रुतवी की बात सुनकर सदमे जैसी हालत में थे और उनके माथे पर पसीना आ गया था।
रुतवी अभिज्ञ की हालत पर मन ही मन मुस्कुराते हुए और अभिज्ञ रुतवी की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। रुतवी और अब वो हर किसी को ये कहानी सुनाते हैं कि हमने उन्हें मारने की कोशिश की और वो 3 मर्डर वो भी हमने किए। सदयुत पर तरस खाते हुए मुंह बनाकर, बेचारे देखने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अभिज्ञ को देखकर मुंह बनाकर दिमाग की पेंच हिले हुए हैं। रोड पर देखते हुए बहुत इलाज कराया उनकी फैमिली ने, तब इतने नॉर्मल हुए हैं। अभिज्ञ डर से पसीना पसीना होकर रुतवी को देखते हुए, तो मतलब आप? रुतवी मुस्कुराकर अभिज्ञ को देखते हुए, हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम एक मर्डर भी कर सकते हैं। अभिज्ञ चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और रुतवी मन में मुस्कुराती हुई कार ड्राइव करती रहती है। अभिज्ञ अपने मन में, ये सौमिक सर ने किन लोगों के बीच फंसा दिया हमें। बजरंग बली, यहाँ से जिंदा बच गए तो आपको 1.25 किलो लड्डू खिलाएंगे हम। बस इन पागल लोगों से बचा लीजिए हमें। रुतवी मुस्कुराती हुई, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। अभिज्ञ चौंक कर रुतवी को देखते हुए, आप क्या अंतर्यामी हैं? रुतवी मुस्कुराने लगते। अभिज्ञ एकदम से कुछ याद आते, वो रुतवी मशरूम। अभिज्ञ हैरानी से खुले मुंह से रुतवी को देखने लगते हैं। रुतवी तिरछी मुस्कुराहट से, वो शायद ऑर्डर चेंज हो गया था किसी से। नॉर्मली अभिज्ञ को देखकर स्टॉप से पता चला। अभिज्ञ चेहरा दूसरी तरफ करके रुतवी को साइड का रास्ता बताने लगते हैं। रुतवी मन ही मन को सोचकर मुस्कुराते हुए ड्राइविंग करती रहती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।